हाय फ्रेंड, टॉनी का एक्वेरियम में आपका स्वागत है। तो ये जो पॉन्ड देख रहे हो दोस्तों, ये मेरा बेटा फिश का पॉन्ड है जिसमें मैंने छोटे छोटे फ्राई को रखा हुआ है। देख सकते हो आप मेरे फ्राई कितने बड़े हो चुके हैं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बेटा फिश का जो ब्रीडिंग किया था मैंने कुछ दिन पहले, उसका ये फ्राई है। तो ये कितने बड़े बड़े हो चुके हैं दोस्तों। और ये जो है मेरा मौली और गप्पी का पॉन्ड है, ये भी मेरा जो टेरेस पे है। तो ये सब देखिए, अभी भी जनवरी का मौसम है और ये सभी हेल्दी है दोस्तों, और बहुत अच्छे से ब्रीड कर रही है। तो अभी ये जो देख रहे हो दोस्तों, ये मेरा फिश फ्राई का टैंक है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो लोग जानते होंगे। तो जब मैं इसे फीड करवा रहा था, बच्चों को बड़े को जब फीड करवा रहा था, फीड करवाते करवाते मुझे लाल गोरामी का टैंक में कुछ नज़र आया दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। ये देखिए, ये ब्लू गोरामी का टैंक है और ये लाल गोरामी का टैंक है, जिसमें मुझे एक बच्चा नज़र आया जब फीड करवा रहा था, मैं खाना दे रहा हूँ। देखिए वो नीचे तैर रहा दोस्तों, ये देखिए। तो एक बच्चा नज़र आया, तो मैं फिर से दाना डाला तो मुझे बहुत सारे बच्चे नज़र आए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लाल गोरामी में कितने सारे बच्चे दिए हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, एक एक करके। तो अभी चल रहा है जनवरी, ये देखिए दोस्तों, ढेर सारे बच्चे दिए हैं मेरे लाल गोरामी में। और मैं ये टेरेस पे ही है मेरा, ये जो सेटअप जो देख रहे हो दोस्तों, ये मेरा टेरेस पे किया हुआ है और यहाँ ढेर सारे बच्चे दिए हैं। और ये ब्लू ग्रामी का टैंक है दोस्तों। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, मेरा ब्लू ग्रामी का साइज दिखाता हूँ दोस्तों, कितना बड़ा हुआ है दोस्तों। अभी तो ये बार बार भाग जा रहा है दोस्तों इधर उधर, तो फिर भी मैं पकड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको, साइज दिखाता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा ब्लू ग्रामी है, जो कि ये बहुत ही हेल्दी है और अभी ब्रीड नहीं किया है दोस्तों। ये लाल गोरामी मेरा 2 बार ब्रीड कर चुकी है, क्योंकि इसमें मेल फीमेल एकदम कंफर्म है। तो मेरा जो ब्लू ग्रामी का फीमेल जो है, वो मुझे नहीं लगता कि वो इस बार ब्रीड करेगी। तो उसके लिए मुझे दूसरा फीमेल लाना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं पौधे को निकाल लेता हूँ और मैं आपको बच्चे को इसको निकाल के दिखाता हूँ कि मेरा लाल गोरामी में कितने सारे बच्चे दिए हैं दोस्तों। बहुत सारे बच्चे दिए हैं, और इससे पहले भी मैंने ब्रीड का वीडियो दिया था दोस्तों, लाल गोरामी का ब्रीडिंग। और ये अभी फिर से ब्रीड कर चुकी है। जनवरी का मौसम चल रहा है, इतना ठंडे में भी ये ब्रीड कर चुकी है। तो चलिए सबसे पहले मैं डकवीट सबको हटा लिया दोस्तों। देखिए, सारे डकवीट को हटा लिया। और ये देखिए, ये एक फीमेल है जो कि नीचे बैठी हुई थी। तो इसको मैं अभी फिलहाल निकाल लेता हूँ और मैं आपको मेल और फीमेल निकाल के दिखाता हूँ। मेरे पास 4 था दोस्तों, जिसमें से एक मर चुका है पहले कोई कारण से। ये उसका जो मेल था वो मार दिया था दोस्तों। और जो ब्लू ग्रामी है उसका भी फीमेल को वो मेल मार दिया है। तो ब्लू ग्रामी का भी फीमेल मैं लाऊंगा और लाल गोरामी का और एक फीमेल लाऊंगा, ताकि ये दो दो जोड़ा बन जाए। देखिए ये अभी जाके छुप चुका है, ये देखिए कितना बड़ा साइज है मेरा। ये लाल गोरामी, जिसे गोरामी भी बोल सकते हो, लिली भी बोल सकते हो दोस्तों। इसका ब्रीडिंग का वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। इसका मेल फीमेल कैसे पहचानना है उसका भी वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। और ये देखिए, इसका साइज देख सकते हो दोस्तों, एकदम हेल्दी है दोस्तों। जनवरी का मौसम चल रहा है और ये मेरा टेरेस में ये सब सेटअप है। ये देखिए, मेल और फीमेल को मैंने निकाल लिया दोस्तों। तो मेल फीमेल कैसे पहचाने, ताकि आप घर पे ब्रीड करवा सकें और ढेर सारे बच्चे ले सके दोस्तों। ये देखिए, तीनों का तीनों हेल्दी है दोस्तों। एक जो है वो पहले मर चुका है फीमेल, क्योंकि जो मेल है उसे मार दिया था। तो इसका मैं जोड़ा और एक बहुत जल्द लाने वाला हूँ। और ये देखिए, ब्रीड करके मेरे पास कितने सारे बच्चे हुए हैं, जो कि मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो चलिए सबसे पहले मैं क्लीन कर लेता हूँ, जितने भी डकवीट है सबको अलग कर लेता हूँ इस बाल्टी में। और मैं बच्चे को निकालने का कोशिश करूँगा और सारे बच्चे को मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे बच्चे दिए हैं। और ये देखिए, एक बच्चा मेरे हाथ में आया है दोस्तों। ये अभी फिलहाल मुझे लगता है 1-2 दिन का ही है,
क्योंकि मैं फिट कराने आया तभी मुझे पता चला। हो सकता है ये पहले भी दिया हो 2-3 दिन पहले, तो इसमें कितने बच्चे हैं या कितना खा चुका है मदर इसका या फादर, ये भी मालूम नहीं है। तो सारे बच्चे को मैं आज निकालने वाला हूँ, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें दोस्तों। मैं एक एक बच्चे को निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए पूरा डकवीट मैंने हटा लिया है और बच्चे देखिए कितना हेल्दी इधर से उधर भाग रहा है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके मैं जितने भी मेरे फ्राई हैं उसे निकाल लूँगा। तो एक मैंने सादा वाइट पॉट ले लिया दोस्तों, जिसमें आपको बच्चे पूरा क्लियर नज़र आएगा। और मैं उसी पॉन्ड का पानी ले लिया दोस्तों, जिस पॉन्ड में बच्चे दिया है उसी पॉन्ड का, ताकि बच्चे को कोई टेंशन ना हो, एक्लिमेशन का कोई ज़रूरत ना हो। तो उसी पॉन्ड से पानी ले लिया है। ये देखिए मैंने एक बच्चे को पकड़ लिया दोस्तों, और ये देखिए मेरा जो छोटा सा बोल है उसमें मैंने छोड़ दिया, और एक मैं बच्चा पकड़ लिया हूँ दोस्तों। ये देखिए कोने में जाके छिप गया है, तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों 2 बच्चे हो गए हैं, और मेरा बेटी और सारे बच्चे को निकाल रहा है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके बच्चे को निकाल लेता हूँ दोस्तों। सारा का सारा बच्चा पूरा हेल्दी है, और अभी जनवरी के मौसम में भी मेरी मछलियाँ ब्रीड कर रही है दोस्तों। वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो चुका मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गया हुआ दोस्तों पिकनिक के। अभी मौसम चल रहा है दोस्तों, तो इसलिए मैं दीघा गया हुआ था, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो देने में लेट हो चुका, उसके लिए सॉरी। तो ये देखिए कितने सारे बच्चे मैंने निकाल लिए हैं, और ये देखिए सब लाल गोरामी का बच्चा है दोस्तों। इसका और एक बच्चा मुझे नज़र आ रहा है, ये देखिए। चलिए इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। तो धीरे धीरे करके मैं सारे बच्चे को निकालना चालू कर दिया दोस्तों। कितने बच्चे हैं और कितने इसके बच्चे को खा गया है ये भी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था, क्योंकि डकवीट से ये पूरा पॉन्ड जो है मेरा घिरा हुआ रहता है दोस्तों। और ये देखिए मैंने सारे बच्चे को निकाल लिया है। डकवीट से पॉन्ड ढका रहने के कारण मुझे बच्चे नज़र नहीं आए थे। तो आज जब मैं पूरा फीड करवाने के लिए खाली किया डकवीट को, तभी मुझे पता चला कि मेरी लाल गोरामी लिली फिश ने बहुत सारे बच्चे दिए हैं, और इससे पहले भी बच्चे दिए थे। तो देखिए पॉन्ड पूरा क्लियर हो चुका है। अब मैं मेल फीमेल को फिर से इसी में रिलीज कर दे रहा हूँ। और ये पत्ता देने का मतलब है दोस्तों, इसमें बबल नेस्ट बनाती है, और बबल नेस्ट में ही वो एग ग्ले करती है, और उसी में बच्चे देती है दोस्तों। तो इसका मैं वीडियो कभी अलग से सेपरेट बनाने वाला हूँ, जो कि एक्वेरियम में बनाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल ठंडी में मैं इसका ब्रीड एक्वेरियम में नहीं करवाऊँगा, ये अपना नेचर में ही रहे, अपना जैसा मेंटेन में है वैसा ही रहे, और उसी में ब्रीड करे। तो ये देखिए ये फ्राई का टैंक है। तो चलिए एक एक करके मैं जो फिश फ्राई का टैंक है उसी में मैं डाल देता हूँ। पहले वाला भी बच्चा इसी में है, तो वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा 1 दिन 2 दिन का बच्चा है, इसे मैं अपने फिश फ्राई का टैंक में डाल दिया दोस्तों। और ये देखिए मेरा जो डकवीट है इसे मैं फिर से डाल देता हूँ, और जैसा था वैसा फिर से मैं कर दूंगा। सिर्फ बच्चे को मैंने निकाल लिया है, उसको बच्चे के फिश फ्राई का टैंक में डाल दिया दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग कमेंट किया करें दोस्तों, मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया, मैं वही चीज़ बताऊंगा। और अगर मेल फीमेल का वीडियो देखना है तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हो। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग अच्छी अच्छी वीडियो को देख